अभी मैं हूँ जिलों के शहर उदयपुर में, जो अपनी सौंदर्यता और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देश दुनिया के लाखों पर्यटक हर साल हर महीने यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, इस प्रकृति को निहारने के लिए आते हैं, इस झीलों को देखने के लिए आते हैं। भी झील के किनारे हूँ, चांदपोल पुलिया पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो पिछोला झील का एक खूबसूरत सा और भव्य और खूबसूरत सा नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर लाखों पर्यटक हैं वो जो झील को देखने के लिए आते हैं। झीलों के किनारे बनी हुई होटलों और झील की खूबसूरती को देखने आते हैं। जो सालों सैकड़ों साल पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं ने इस शहर का निर्माण किया था, तब जिन झीलों को भी इसके साथ निर्माण किया था और झीलों को इस सौंदर्य और इस तपस्या के साथ बनाया था कि इसको जो भी देखे वो उस खूबसूरती को अपने साथ, इस याद को साथ में लेके जाए। लेकिन इस खूबसूरती के साथ ही यहाँ पर एक बदनुमा दाग के रूप में यहाँ पर जो झीलें हैं वो खराब हो चुकी है। पूरी झीलें हैं उस पर कचरा डाल रखा है। राजा महाराजा तो झीलें बना के चले गए थे, लेकिन जो आने वाली जो यहाँ की सरकार है, लोकल जो शासन प्रशासन है, नगर निगम है, वो इसकी सफाई नहीं कर पा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हो पिछोला झील के किनारे कितना कचरा है, वो ढेर सारा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों से जो कचरा पड़ा हुआ है, कोई इसको संवारने के लिए नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। ये पूरे जो झील है इसको खराब करने का काम करे। बदनुमा दाग है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है झीलों को देखकर तो खूबसूरती महसूस करता है, लेकिन साथ ही कचरे को देखकर अपने मन में इस शंका को लेके जाता है, क्यों कि ये अपने इसको क्यों आखिर यहाँ का लोकल जो प्रशासन है वो आखिर क्यों इस झीलों को साफ नहीं कर पा रहा है। जो कचरा है बिल्कुल रोड के साइड में ही पड़ा हुआ है, झीलों के अंदर डाल रखा है, क्यों नहीं यहाँ का लोकल जो प्रशासन है इनको साफ करता है। क्योंकि लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, साथ ही साथ इस कचरे को भी देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो चांदपुर का जो गेट है, यहाँ पर आप देखोगे जो पूरा गेट है वो उसको खराब हो चुका है। विरासत समिति के अधीन आता है पूरा गेट, यहाँ पर गेट खराब हो चुका है। साथ ही जो ये प्राचीन जो दीवार है इसके ऊपर विज्ञापन के अलग अलग पोस्टर चिपका दिए गए हैं, जिससे कि ये पूरा जो चांदपोल है वो पूरा खराब हो चुका है। इसके साथ ही जो यहाँ पर काफ़ी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है वो गेट लगा हुआ था कांच का, जो ये चांदपोल जो दरवाजा बना है यहाँ पर कांच का गेट था, लेकिन कांच के टूटने के बाद नगर निगम ने इसको पूरी दीवार को ही पे करा दिया। अगर यहाँ पर कांच होता तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती थी, लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसको बंद करा दिया। काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ के हैं, लोकल जो मुद्दे हैं इसको लेकर हम यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है। हमारे साथ है कौशल जामेटा। कौशल जामेटा, आप इस क्षेत्र से आते हो, क्या कुछ कहना है इन झीलों के बारे में? एक बार पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा। आपने झीलों की समस्याओं को देखते हुए न्यूज़ चलवाई है ना। वो सबसे बड़ा उदयपुर में एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े आंकड़े बता रही है, देखा जाए तो रोज़ अखबारों में भरमार रहती है, टूरिस्ट बूम आ गया उदयपुर में। आज हम 1 लाख टूरिस्ट देख रहे हैं, 2 लाख टूरिस्ट देख रहे हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान कहीं नहीं है कि उदयपुर से टूरिस्ट क्या छवि लेके जा रहा है। आज हम इसी क्षेत्र के वासी हैं, अगर यहाँ पे समस्याएं देखें तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी समस्या आप झील किनारे देख सकते हैं, यही पानी उदयपुर की जनता स्मार्ट सिटी के जरिए घरों में पानी पी रही है। आप देख सकते हैं ये जो स्मार्ट सिटी ने जो बड़े बड़े बना रखे हैं, इनके अंदर से ही सीवरेज झीलों में जा रहा है और वही पानी उदयपुर वासी पी रहे हैं। अगर आपने 3-4 महीने पहले के आंकड़े देखे होंगे तो हर घर में बीमार थे और मेन कारण था पानी का। हमने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन वो बीमारी को पकड़ नहीं पाए कि ये गंदगी आई कहाँ से। बिल्कुल बीमार क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल आप मेरे साथ बताएंगे, बिल्कुल बीमार क्यों नहीं होंगे। आखिर ऐसा कचरे का अगर बदनुमा पानी अगर वो पिएगा, ये पानी सारा झील के अंदर जा रहा है, अगर इस तरह का सड़ा गड़ेला पानी अगर वो पिएगा तो बिल्कुल बीमार होना वाजिब है। कौशल जी, जनप्रतिनिधि वैसे तो उदयपुर में बहुत काम करते हैं, लेकिन उनका ओल्ड सिटी की तरफ ज्ञान कहीं पे भी नहीं है। वो खाली अपने नाम के लिए काम करते हैं। एक तरफ तो स्मार्ट सिटी 75 करोड़ रुपए जहां आयर नदी का विकास में लगा रही है, अगर वहीं उसके दूसरी ओर देखें, आयर नदी का विकास वेनिस बनेगा तब बनेगा, लेकिन उदयपुर के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक भी बार आके झीलों के लिए क्या करना है वो नहीं सोचा है। जहाँ झीलों के लिए पानी पी रहे हैं लोग बाग, जिन्होंने जी भर के वोट तो ले लिए हैं, लेकिन जब पानी की देने की बारी आई तो आज मुंह छुपा के पता नहीं कहाँ बैठे हैं, तो ये पता नहीं पड़ रहा है। तो नगर निगम के अधिकारी सफाई नहीं करते क्या कार्य? नगर निगम के अधिकारी का ओल्ड सिटी में ज्ञान नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी नहीं है जिसको अपन अवगत करा सके। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जी को कई बार बताया झीलों में गंदगी है, उनका ध्यान सिर्फ जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, डिवाइडिंग मशीन आती है बड़ी होटलों में, जहाँ पे हो सकता है उनका अच्छा तालमेल होगा, वो आसपास जिले साफ करके चले जाते हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप है कि जो यहाँ के जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ सफाई करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी होटलें हैं उनके आसपास ही सफाई करते हैं।
जहाँ पर आम लोग आते हैं, जहाँ पर शहरवासी आते हैं, जहाँ पर पर्यटक आते हैं, वहां से सफाई से उनका कोई वास्ता नहीं। कौशल जी साहब आरोप है आपका? बिल्कुल साफ आरोप है और इसको साबित भी कर सकता हूँ। मैं क्या साबित करूँ, झीलें खुद अपने आप मुंह से बोल रही है। इधर आप देख सकते हैं, इधर एक भी होटल नहीं है, तो गंदगी आपके सामने। अगर आप गणगौर घाट से उस तरफ जाएंगे जहाँ बड़ी बड़ी होटलें हैं, वहाँ पे आप देखेंगे एक भी मिट्टी का कण या आपको एक भी पुष्प नजर नहीं आएगा। क्यों? कि वहाँ पे डिवाइडिंग मशीन दिन में एक बार नहीं 3 बार चलती है। अच्छा। और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, आगे से फोन आता है भैया झीलें साफ होनी चाहिए जहाँ होटल और टूरिस्ट बैठा रहता है। अच्छा। आप देख लीजिए उधर लीला पैलेस है, पंचदेवरिया मार्ग पे जाएंगे 3-4 उदय कोठी होटल है, सभी होटलों के आसपास आपको सफाई मिलेगी। बड़ी बड़ी होटलों के यहाँ सफाई है, बाकी जहाँ पर आम लोग आते हैं वहाँ सफाई नहीं है। यार आप देख सकते हैं ना, मैं क्या बताऊं, ये सामने अधिकारियों की छवि पे सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। बिल्कुल, ये चांदबोल का जो मुख्य मार्ग है उसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर इतना सारा कचरा है, यहाँ पर आए दिन जाम की भी स्थिति बनती है। अमर साहब, सबसे बड़ी जाम की स्थिति है इस एरिया में। हमने पूर्व में 1 वे करवाया था यहाँ पे, लेकिन अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इन केस आज यहाँ पे कोई ट्रेजेडी घट जाती है बड़ी, तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मैंने कई बार यातायात के अधिकारी को, पहले उदयपुर में, अभी 6 महीने पहले उदयपुर की स्थिति यातायात की अलग थी। जो नेत्रपाल सिंह जी थे, उनके कार्य की मैं सराहना इसलिए कर रहा हूँ, वो बंदा खुद डिप्टी साहब होते हुए रोड पे जाम खुलाने के लिए लग जाता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यातायात अधिकारी को फ़ोन करो, आज फ़ोन करेंगे 3 दिन बाद सुनवाई करते हैं, वो भी होगी तो होगी, नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये ओल्ड सिटी है, इधर 1 वे इसलिए जरूरी है कि गाड़ियाँ अगर कोई ट्रेजेडी घट जाती है तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं यहाँ पे। न यहाँ पे कोई थाने में एसपी साहब को कई बार अवगत कराया हमने कि यहाँ पे अस्थायी चौकी बनाई जाए। टूरिस्ट एरिया है, पूरा टूरिस्ट घूमते हैं। अभी 4 दिन पहले 31 रात को ही अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे क्षेत्र के 2 भाइयों को घायल कर दिया था, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए। कानून व्यवस्था पर भी आमर साहब आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही अभी दिन का समय इसलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है, वरना अगर बाकी में अगर शाम का समय होता तो हम भी यहाँ पर खड़े होकर आपको और ये इंटरव्यू नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है। वो यहाँ से जाती है, काफ़ी सारे टेम्पो यहाँ से निकलते हैं, पर्यटकों को लेकर जाते हैं। जो पर्यटक आम जो पर्यटक है वो चल के जा रहा है, वो इस पुलिया से जा नहीं सकता, इतना ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। आमिर साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमने एक बार नहीं, मेरे पास कम से कम 5 या 7 बार ज्ञापन दिए हुए हैं कि यहाँ 1 वे लागू किया जाए, लेकिन 1 वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। 1-2 दिन कार्रवाई करेंगे, वापस अधिकारी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक अधिकारी को भेजते हैं, पता पड़ता है कागजों में तो अधिकारी ने ड्यूटी लगा रखी है, ड्यूटी का टाइम होता है 10 से 6 बजे तक का, लेकिन अधिकारी आता है 10 बजे ड्यूटी की जगह आता है 11-12 बजे, आधे घंटे रुकेगा, वो चला जाता है। ओल्ड सिटी में निकलना बहुत भारी काम है। इसके अलावा सीवरेज का पानी भी जिलों में जाता है क्या? जिलों में आप देख सकते हैं पूरा पानी काला हो रहा है। LNT के जो अधिकारी है, स्मार्ट सिटी के अधिकारी, उनको आज तक पता नहीं चला कि ये पानी काला कैसे हुआ है, और अधिकारी अभी तक ढूंढ नहीं रहे हैं। जैसे हमारे क्षेत्र के तीर्थशंकर जी पालीवाल है, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कई पॉइंट ऐसे बताए हैं कहाँ से ये गंदगी जिलों में जा रही है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्मार्ट सिटी के नाम पे लिपापोती कर देते हैं, आते हैं, एक दिन काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। जी, इसके साथ ही बिल्कुल ये चांदबोल का दरवाजा पूरा टूट गया है, यहाँ पर कांच हुआ कर देते हैं, यहाँ पर ईंटें लगा दी गई नगर निगम की तरफ। स्मार्ट सिटी के पास के नाम पे तो लाखों रुपए का बजट है, लेकिन ओल्ड सिटी के नाम पे कोई बजट नहीं है। अगर विधायक साहब की देखें तो जहाँ जगह जरूरत नहीं है वहाँ तो होटल खोल रहे हैं हर जगह जाके। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है विधायक साहब से, एक बार ओल्ड सिटी से आपने झोला भर के तो वोट ले गए हो, कम से कम जनता की समस्या तो सुन लीजिए कि जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। बिल्कुल सीधा आरोप आमिर साहब का, जो काफ़ी सारे वोट तो झोला भर के वोट तो ले गए, लेकिन यहाँ पर ओल्ड सिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहना है इनका, क्योंकि जो अभी कुछ समय पूर्व विधायक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने अपना काम गिनाए थे, उस पूरे गाँव में कहीं पर भी ओल्ड सिटी और जिलों का 1% भी नाम नहीं था। और जो आगे 1 साल बाद आने वाला जो समय है उसका काम करने का जो प्रस्ताव रखा था, उसमें भी कहीं पर भी जिलों के संरक्षण और जिलों को सफाई रखने के लिए यहाँ पर कोई बातें नहीं की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा ट्रैफिक का एक नज़ारा, यहाँ पर आए दिन यहाँ पर जाम लगने की स्थिति रहती है। इसके साथ ही मैं बताऊंगा यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता है। यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है, जगदीश मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग है, यहाँ पर आए दिन जो जाम है वो लेता है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, तो उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि इतने सारे जो वाहन हैं वो चलते रहते हैं। आए दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है। इसके साथ ही अमर साहब, यहाँ पर जाम की स्थिति इस मार्ग से उस मार्ग में जाने के लिए काफ़ी बड़ा समस्या है। यहाँ पे एक पेड पार्किंग बनी हुई है चांदपोल के अंदर। इससे अपन थोड़ा सा आगे निकलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी होटलें हैं।
मैंने उदयपुर के यातायात डिप्टी साहब को कई बार निवेदन किया कि रोड पर बेतुके तरीके से गाड़ियां लगा के लोग बाग चले जाते हैं, कौन सी होटलों में जाते किसी को पता नहीं है। उन्होंने एक दिन चालान काट के अपना दायित्व निभा दिया। उसके बाद अभी भी आप अगर स्थिति देखेंगे तो कम से कम 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अगर किसी पब्लिक को या कोई हॉस्पिटल से जाना है अगर, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाएगी। और जिम्मेदार जो सरकार है वो नींद निकाल रही है। मेरा तो निवेदन है उनसे कि यहाँ जो अधिकारी लगाते हैं चांदपोल के अंदर, उनको निर्देशित किया जाए कि भाई यहाँ से पास में ही है, आगे छकड़ी रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ कैसे लग जाती है। होटल वालों को पाबंदी करें। जब उनके पास सरकार ने सुविधा कर दी, पुलिया पर भी काफी सारी ट्रैफिक वहाँ पर भी रहता है, वहाँ पर भी लगा रहता है बहुत सारी। अगर आप यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, अम्बापोल पुलिया के यहाँ पर वो पुलिया पूरी क्षतिग्रस्त है। हाँ। कभी भी अगर कोई बड़ी गाड़ी आई तो पुलिया धस जाएगी। लेकिन अगर वहाँ देखेंगे तो कम से कम 100 गाड़ियाँ परमानेंट खड़ी रहती है। उसके लिए भी यातायात पुलिस कोई व्यवस्था नहीं करती। बिल्कुल, पुलिया है वहाँ पर भी काफी सारी गाड़ियाँ हैं, वो पार्किंग पुलिया बना दी गई है। वहाँ पर आम रास्ता तो बंद कर दिया है, सिर्फ पार्किंग पुलिया रह गई है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो गाड़ी खड़ के, जो पर्यटक होते हैं वो चले जाते हैं, जो होटलों में चले जाते हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है कि उसको हटाएं यार, उस पर कोई कार्रवाई करें। अमर साहब, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने 10 ज्ञापन दिए होंगे आज तक। जो पुजारी जी हैं वो हर बार कहते हैं हमने कागज़ पे ले लिया है, वो पता नहीं जो पुजारी जी उनका कागज़ घूम गया है, पता नहीं क्या हुआ, या कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या तो किसी के मरने का इंतजार करेंगे उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि अम्बापोल पुलिया जो बता रहा हूँ मैं, जो पूर्व पार्षद थी आशा जी सोनी बीजेपी की, उनसे भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा बोर्ड हमारा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और विधायक साहब को भी अवगत कराया, वो बजट पास हो गया, लेकिन बजट अभी तक आंखों में ही घूम रहा है। वो पुलिया अभी भी सत्य। बिल्कुल, ट्रैफिक आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी देर अगर खड़ा रहना यहाँ पर बेगुजारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार है वो ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी दिन का समय है, करीब 2 बजे है, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पर कम है। शाम को 4-5 बजे के बाद काफी सारा ट्रैफिक यहाँ पर हमारे साथ। ट्रैफिक कितने बजे तक रहता है? 4 से 8 बजे तक ये हालत हो जाती है। घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। कितनी बार तो लगता है कि हमने घर अच्छी जगह लिया है, लेकिन कई बार ये लगता है कि घर यहाँ से छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहना ही दुश्वार है। यहाँ पे हमने यातायात पुलिस को रिक्वेस्ट की थी, शुक्र, शनि और रवि को टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था अलग से की जाए। भाई आप आनंद सिपाही नहीं है, शुक्रवार शनिवार को 1 वे कर दीजिए, लेकिन वो खाली कागजों में ही रह जाता है, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता। बिल्कुल साफ आरोप है, सिर्फ जो बातें होती है, जो भी ज्ञापन दिया जाता है वो सिर्फ कागजों तक रह जाता है। कोई अधिकारी और कोई जिम्मेदार जो नागरिक है वो उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। काफ़ी सारे लाखों जो पर्यटक आते हैं उदयपुर को खूबसूरती देखने के लिए, वो ट्रैफिक से परेशान हो जाते हैं। जो उस खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं, कोई कचरे से परेशान हो जाते हैं। जो बेदुगमा दाग यहाँ पर कचरे का जो है उस खूबसूरती के ऊपर लगा हुआ है। आप देख सकते थे यहाँ पर, हमको आपको बताया अभी है कितना सारा कचरा यहाँ पर जेल किनारे पड़ा है, रोड किनारे, रोड साफ नहीं है। यहाँ पर जो चांदपोल के जो है मुख्य द्वार, यहाँ पर कचरा है। इसके साथ ही जो चांदपोल का दरवाजा है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। इसके साथ जो दीवारें हैं उसके ऊपर आप देख सकते हो पोस्टर लगा रखे हैं। जो खूबसूरत दीवारें हैं इनके ऊपर अच्छा स्मार्ट सिटी ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस दीवार को बनाया, लेकिन इसके ऊपर भी पोस्टर विज्ञापन के जरिए इसको भी खराब करने का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पर्यटक है उनके लिए भी कुछ सुविधा है। जो चलने वाले पर्यटक है, जो शहर को देखने के लिए जो आने वाले पर्यटक है, चल के इस पूरे शहर को देखते हैं, उनके लिए अभी चलना दुश्वार हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ और इतनी सारी ट्रैफिक यहाँ पर दिन भर रहता है, जिससे वो चल नहीं पा रहे हैं। न्यूज़ अपडेट 24 के लिए उदयपुर से कैमरामैन जमाल खान के साथ पूरन प्रजापति की रिपोर्ट।